जंगल के एक चमकदार और शांत कोने में, जहाँ हल्के हल्के रंगों के फूल हवा से फुसफुसाते थे और तितलियाँ सूरज की रोशनी में झिलमिलाती हुई नाचती थीं, वहाँ एक नन्ही गौरैया चिंकी अपने दयालु और विनम्र पति चिंटू के साथ रहती थी। उन्होंने एक मुलायम और आरामदायक घोंसला बनाया था, पुराने फुसफुसाते विलो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। यह जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ था। चिंकी इन दिनों बहुत खुश थी। उसका छोटा सा घोंसला सिर्फ एक घर नहीं था, वह आशा की पालना था, क्योंकि उसमें 3 छोटे छोटे सफ़ेद अंडे थे जो किसी भी दिन फूटने वाले थे। हर सुबह चिंटू भोजन की तलाश में उड़ जाता और चिंकी अपने पंखों से अंडों को गर्म रखती और उन्हें मीठे लोरी गीत गाती। वह अक्सर फुसफुसाकर कहती, मेरे बच्चों, जब तुम बाहर आओगे तो जंगल तुम्हारी चहचहाहट सुनकर मुस्कुराएगा। सब कुछ जादुई और परिपूर्ण लग रहा था, तब तक जब तक वह एक अंधेरी सुबह नहीं आई। यह न तो हवा का तूफान था न बारिश का। यह एक ऐसा तूफान था जिसके 4 पैर थे और बहुत गुस्सा था। वह गुस्सैल हाथी जिसका नाम था बूदर। बूदर जंगल का सबसे बड़ा जीव था। उसके भारी पैर जहाँ पड़ते वहाँ सब कुछ चूर चूर हो जाता। कभी वह भी अच्छा था, पर बहुत समय पहले वह क्रूर हो गया था। जब भी उसे गुस्सा आता, जो अक्सर आता था, वह जंगल में पटक पटक कर पेड़ तोड़ता, झाड़ियों को उखाड़ता और सबको डरा देता। उस दिन भूदर फिर से बहुत गुस्से में था। वह ज़मीन पर धम धम करता चला जा रहा था, पेड़ों को गिराता, कीचड़ उछालता और अपनी सूंड को हथौड़े की तरह घुमाता। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए, हिरण छुपने दौड़ पड़े, यहाँ तक कि बंदरों ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। और फिर वह चिंकी के पेड़ तक पहुँच गया। चिंकी काँप रही थी। वह अंडों पर कसकर बैठी थी, यह आशा करते हुए कि भूदर चला जाएगा। लेकिन हाथी गरजा, यह पेड़ मजबूत दिखता है, देखता हूँ क्या यह नाच सकता है। एक जोरदार चिंगाड़ के साथ उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। पत्तियाँ तूफान में उड़ते पंखों की तरह बिखर गईं, डालियाँ झूलने लगीं और फिर कड़क चिंकी चिल्लाई। उसका घोंसला, उसके होने वाले बच्चों का घर टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। वह रोते हुए नीचे उतरी। अंडे टूट चुके थे, उसका दिल टूट चुका था। जब चिंटू अपने मुंह में बेर लेकर लौटा, वह ठिठक गया। उसने बेर गिरा दिए और भागा हुआ उसके पास आया। मेरे अंडे चले गए, चिंकी ने कहा, आंखों में आंसू भरे। चिंटू चुपचाप उसके पास बैठ गया और अपने पंखों से उसे ढक लिया और बहुत देर तक वे बस वहीं बैठे रहे, उसी पेड़ के नीचे, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो अचानक बिखर गई थी। उस रात चाँद चुपचाप आसमान में उगा, तारे हल्के से टिमटिमाए, लेकिन चिंकी सो न सकी। वह आसमान को देखती रही और फुसफुसाई, हम छोटे हैं लेकिन हमारा दुख छोटा नहीं। उसकी आवाज़ क्रोध से काँप रही थी। वह हाथी सोचता है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि छोटे जीव क्या कर सकते हैं जब वे एक साथ खड़े होते हैं। चिंटू ने चौंक कर उसे देखा। तुम कहना चाहती हो हम बदला लें? चिंकी ने सिर हिलाया। ताकत से नहीं, समझदारी से, एकता से। चिंटू की आंखें चमक उठी। हाँ, हम लड़ेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस छोटे जीव के लिए जिसे उसने कुचला है। और तभी उनकी योजना शुरू हुई। सूरज निकलते ही चिंकी और चिंटू उड़कर गए अपनी प्रिय मित्र कोयलिन के पास, एक चांदी जैसी पंखों वाली, मीठी आवाज़ में गाने वाली कोयल। चिंकी ने सब कुछ बताया। कोयलिन की आंखों में आंसू भर आए। उस दैत्य ने तुम्हारा सपना तोड़ दिया, यह माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर वे पहुँचे बजरीना के पास, मधुमक्खियों की रानी, निडर, व्यस्त और तेज़। बजरीना ने अपनी छोटी डंक को ठोंका और कहा, अगर हाथी पेड़ गिरा सकता है तो मैं उसकी नींद गिरा सकती हूँ, मैं भी साथ हूँ। फिर वे गए फुद्दू लोमड़ी के पास, जंगल का चालाक मस्त मौला, जिसकी मुस्कान में ही योजना छुपी रहती थी। फुद्दू हंसा, तुम्हें बदला चाहिए? अरे वाह, मुझे तो बदला बहुत पसंद है, मैं भी आया। फिर आई बूम्बी गिलहरी, जो नन्ही थी लेकिन बहुत बहादुर, और गज्जू मेंढक, जो सबसे खतरनाक शिकारी को भी भटका सकता था।
चिंकी एक डाली पर खड़ी हो गर्व से बोली, एक आवाज़ भले ही छोटी हो पर एक सुर मिलकर आसमान को हिला सकते हैं। और योजना शुरू हो गई। भूदर को नींद बहुत पसंद थी, उसे पहले सुलाना ज़रूरी था। कोयलिन भूदर की आरामगाह के पास एक ऊंची डाली पर जा बैठी और गाने लगी। इतना मीठा, इतना मधुर कि हवा तक रुक गई। भूदर की आंखें झपकने लगीं। वह जम्हाई लेता रहा और थोड़ी देर में वह एक पेड़ के नीचे खर्राटे मारने लगा। बजरीना अपनी पूरी मधुमक्खी टोली के साथ आई। उन्होंने चुपचाप भूदर के कानों के पास मंडराना शुरू किया। फिर डंक डंक डंक, भूदर चीखते हुए उठ गया। ये क्या हो रहा है? भूदर झल्लाया, इधर उधर झूमने लगा। चिंकी और बूम्बी उसके पास उड़कर उसकी आंखों पर हल्की चोंच मारने लगी, अंधा करने के लिए नहीं, बस उलझाने के लिए। अब हाथी गुस्से और डर से भर गया। कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? उसी समय फुद्दू लोमड़ी जोर से बोली, अरे भूदर, जानना है तुम्हारी ताकत का मजाक किसने उड़ाया? वो नदी के पास छुपा है। भूंदर गुस्से से दहाड़ा और दौड़ पड़ा। पर ध्यान रखना, फुद्दू ने नकली चिंता जताई, रास्ते में बड़ा कीचड़ वाला गड्ढा है, गिर मत जाना। लेकिन भूंदर कहाँ सुनने वाला था। भूदर तेजी से दौड़ा और उसने जाल नहीं देखा। जानवरों ने एक गहरा कीचड़ भरा गड्ढा खोदा था और उसे पत्तों से ढक दिया था और भूदर उस गड्ढे में गिर गया। वह चिल्लाया, पटकने लगा, लेकिन दीवारें फिसलन भरी थीं और कीचड़ बहुत गाढ़ा। वह फंस गया, बेबस, हारा हुआ। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि चुप रहने वाले हिरण, शर्मीले शाही और धीमे चलने वाले कछुए भी। चिंकी उड़कर किनारे पर गई और नीचे देखा। धीरे से बोली, अब और कुचलना नहीं, अब और क्रूरता नहीं। भूदर थका हुआ ऊपर देख रहा था। उसका गुस्सा जा चुका था, अब उसमें केवल पछतावा था। मुझे नहीं पता था, उसने धीमे से कहा, मैंने कितना दुख पहुंचाया है। अब जंगल फिर से शांत और सुंदर हो गया था। चिंकी और चिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुसफुसाते विलो पेड़ पर फिर से घोंसला बनाया। इस बार और भी बड़ा, मजबूत और गानों से भरा हुआ। और जब चिंकी ने फिर से अंडे दिए तो पूरा जंगल उन्हें आशीर्वाद देने आया। कोयलिन ने गीत गाया, बूम्बी ने फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरी, बजरीना ने पहरा दिया। चिंकी मुस्कुराई जब सूरज चमकते पेड़ों के पीछे से उगा। उसने कभी कुछ खोया था, लेकिन अब उसने कुछ और महान पाया था, साहस, दोस्ती और न्याय। और कहीं दूर भूदर, अब मुक्त और विनम्र, हर दिन पेड़ पौधों को पानी देता और जिनसे उसने दुख पहुंचाया था उनसे माफ़ी मांगता। कोई भी इतना छोटा नहीं कि वह बहादुर न बन सके, कोई भी इतना कमज़ोर नहीं कि वह सही के लिए खड़ा न हो सके। जब तुम्हारे पास दोस्त हों, समझदारी हो और दिल में साहस हो, तो एक नन्ही गौरैया भी एक विशाल हाथी को रोक